31 जुलाई 2025 को दिल्ली की सड़कों से जो तस्वीर निकल कर आई वो बेहद परेशान करने वाली थी। मित्रों, ये वो शिक्षक हैं जो बच्चों को अंधेरे से निकालकर सफलता की ओर लेकर जाते हैं। ये वही शिक्षक हैं जो गुरु से और शिष्य की परंपरा, जो भारतीय संस्कृति की विरासत है, उसकी पहचान है। ये वही विश्व गुरु का सपना है जो विश्व पटल पे अपनी हुंकार से, अपनी मौजूदगी से अपनी ताकत को प्रदर्शित करता है। हम उसी देश के वासी हैं जहां नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्व पटल पे उच्च शिक्षा के लिए मापदंडों को तय करने वाले सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय हमारे देश से ही हुए। क्या यही वो भारत महान देश है जहां शिक्षकों और विद्यार्थियों के ऊपर लाठी चलाया गया, उन्हें जबरन बसों में ठूंसा गया, उनके साथ बर्बरता की गई, उनके साथ बदजुबानी किया गया? मित्रों, बात क्या है, मसला क्या था? मुट्ठी भर चंद शिक्षक कल DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत, SSC CGL का, और विभिन्न तरीके के वनडे एग्जामिनेशन वो कंडक्ट कराते हैं हर साल। करोड़ों प्रतिभागी परीक्षार्थी इस एग्ज़ाम में शामिल होते हैं। मित्रों, SSC में चल रही अनियमितताएं, तकनीकी खामियां और भ्रष्टाचार की संलिप्तता के सबूत हैं विद्यार्थियों के पास। वो अपना विरोध दर्ज करा रहे थे क्योंकि ये वही विद्यार्थी हैं जो देश के सुदूर क्षेत्रों से, गरीब बस्तियों से, भूखमरी और बेरोजगारी से निकल करके एक सपना पालते हैं, अपने माँ बाप को गरीबी से निकालने का, अपनी बहन की शादी करने का, एक बेहतर जिंदगी अपने परिवार और खुद को दे पाने का, और समाज को बेहतर बनाने का। मित्रों, अचरज होता है, आश्चर्य की बात है कि जब न्याय के लिए गुहार लगाने वाले शिक्षक, हमारे गुरु, सड़कों पर हों और शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण तरीके से DOPT के दफ्तर में जा करके सक्षम अधिकारियों से मुलाकात करके अपना विरोध दर्ज कराना चाहते थे, विद्यार्थियों के भविष्य के लेकर के जो उनकी चिंताएं हैं उसको साझा करना चाहते थे, तो बदले में क्या मिला? लाठियां, गालियां, जबरन बसों में ठूंसा गया। इस तरीके से उनकी आवाज को रौंदा गया। ये मसला विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, ये अब बेहद गंभीर और व्यवस्था के ऊपर गंभीर सवाल उठाता है। ऐसा लगता है कि व्यवस्था में ही कुछ ऐसे भ्रष्ट तंत्र बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनका कारोबार जो पिछले दरवाजे से फल फूल रहा है उस पर कोई चोट लग सके। ये बात सिर्फ BPSC और SSC एग्जामिनेशन तक नहीं है, रेलवे NTPC के एग्जाम्स भी पहले विवादों के दौर से गुजरे हैं। अगर SSC की बात करें तो SSC पहले भी 2017-18 में पेपर लीक के मामले में पूरे देश में भीषण जन आंदोलन हुआ। करोड़ों युवा प्रतिभागी परीक्षार्थी सड़कों पे उतरे। ये मसला जब सरकार तक गया, सरकार हिली, सरकार को सामने आना पड़ा और उन्होंने वादा किया कि हम आश्वस्त करते हैं कि इसकी CBI जांच होगी। लेकिन वही ढाक के तीन पात मित्रों, बाद में कुछ नहीं हुआ, दोषियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। न जाने कितने युवा जिनका अंतिम अटेम्प्ट था, जो अपने एज के एकदम अंतिम पावदान पे थे, उनके जगह पैसा देकर के तंत्र में भ्रष्टाचार को पनपने फूलने देने वाले गिरोह के द्वारा वो तो आज पदों पे हैं, लेकिन वो महान प्रतिभागी, वो प्रतिभा जिसने कड़ी मेहनत दिन रात किया अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए, वो आज फिर से उसी खेती, उसी बेबस जिंदगी को जीने पे मजबूर है। ऐसा अन्याय। मित्रों, ये SSC है। हम समझते हैं कि ये विवाद है क्या, आखिर क्यों आज वो महान गुरु, वो महान शिक्षक सड़कों पर उतरने के लिए बेबस हुए, क्यों उन्हें मजबूर होना पड़ा? और यकीन मानिए, मुट्ठी भर चंद शिक्षक थे जिनमें राकेश सर, अभिनव सर, क्रिस्टोफर सर, नीतू मैम, आदित्य सर, कुछ बड़े नाम जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं यहां, वो सारे टीचर्स
सड़कों पर गए, डीओपीटी के दफ्तर पे गए, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना चाहते थे, पुलिस ने उनके साथ भारी बर्बरता की। दिल को बहुत कष्ट पहुंचता है। ये मसला सिर्फ विद्यार्थियों के विरोध और आवाज उठाने तक ही सीमित नहीं है, ये व्यवस्था में ही छुपी बुनियादी रोग का मसला है। ये उसमें लग गए दीमक को उजागर करता है। क्या कोई है ऐसा तंत्र जो नहीं चाहता कि जो युवा, जो बच्चे, जो विद्यार्थी मेहनत करके अपनी मेरिट के दम पे आगे जाना चाहते हों, सर्विस में आना चाहते हों, अपने सपनों को पाना चाहते हों, वो वहाँ ना पहुँच सके और उस तंत्र को, उस भ्रष्ट तंत्र को व्यवस्था में जीवित रखा जाए? क्या उसको बचाने का प्रयास है ये लाठीचार्ज? मित्रों, ये वही गुरु शिष्य परंपरा का देश है जहां अतिथि देवो भव, वासुदेव कुटुंबकम, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु,